डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12th एमपी बोर्ड का सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, इसका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ मैन, इस लेसन के मैं समरी आपको समझाऊंगा और कंप्लीट लेसन को मैं हिंदी में समझाऊंगा। तो वैसे ये लेसन बहुत लेंदी है, 5 पेजेस में है। मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूँ इस लेसन को। तो आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें और चैप्टर नंबर 12 द वैल्यू ऑफ मैन, इसे फर्स्ट पेज को आप ओपन करें ताकि मैं जब पढ़ूँगा तो आपको पता हो कि कहाँ पर पढ़ रहा हूँ और सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ मैन टॉपिक जो है, इसका अर्थ है कि एक मनुष्य की क्या कीमत है। इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर के ऊपर एक बॉक्स है, इसमें 2 सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें इसको भी समझ लेते हैं। कैन एन एस बी मोर वैल्यूएबल दैन ए मैन, क्या एक गधे की कीमत इंसान से ज़्यादा हो सकती है। कैन ए मैन बी परचेज्ड, क्या किसी इंसान को ख़रीदा जा सकता है। तो ये इस बॉक्स में दिए हुए 2 सेंटेंसेस का अर्थ है। अब देखिए, जो फ़ोटो इसमें बना हुआ है, इमेज, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे चबूतरा बना हुआ है और चबूतरे पर 5 लोग बैठे हुए हैं। जैसे गांव में आपने सुना होगा पंचायत होती है, 5 सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, जो कि जैसे शहरों में अदालत होती है वैसे ही ये भी गांव के केसेस का फैसला देते हैं। पंच 5 लोग मिलकर लोगों की फरियाद सुनते हैं और उस पर फिर फैसला सुनाते हैं। तो वैसे ही इसमें सीन दिखा रहे हैं। पंच बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और एक गधा है खड़ा हुआ है और जनता इसमें नीचे बैठी हुई है, सब सुन रही है। तो ये जो लेसन है, ये एक तरह का आप ड्रामा भी कह सकते हैं, एक एक्ट भी कह सकते हैं, इसे प्ले भी कह सकते हैं और डायलॉग भी कह सकते हैं। तो ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा इसमें आपको हंसी भी आएगी। तो इस लेसन के हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कौन क्या पात्र है। एक तो पात्र है सरपंच, फिर पंच हैं। एक पात्र का नाम है घासी, जो कि द कंप्लेनेंट है। घासी मतलब जो शिकायत करता है, जिसके केस की सुनवाई है। मोहन कौन है? घासी का बेटा। कंछेदी द एक्यूज्ड, जिसके ऊपर आरोप है। मास्टर जी एक गवाह हैं, एक प्राइमरी स्कूल टीचर, एक सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं, प्राथमिक शाला के। और आखिरी जो पात्र हैं वो नेताजी हैं, ये भी एक गवाह हैं। एक जैसे नेताजी नाम से ही लग रहा है, ये एक नेता हैं और बहुत सारे गांव वाले हैं, विलेजर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सरपंच takes out his spectacles from the case, reading something. सरपंच ने अपना जो चश्मा है वो चश्मे के कवर में से निकाला, केस बोलते हैं, कवर में से निकाला और कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते हुए बोलते हैं, घासीराम कंप्लेनेंट। उन्होंने आवाज़ लगाई, घासीराम जिसके केस पर सुनवाई होनी है, उसकी आवाज़ लगाई।
घासी ने सुना तो वो खड़ा हो गया, स्टैंड्स अप विथ फोल्डेड हैंड्स, वो खड़ा हो गया हाथ जोड़कर और बोला यस सर, जी हाँ। सर को हिंदी में बोल सकते हैं साहब। सरपंच बोलते हैं डू सबमिट वाट एवर यू हैव टू से। सरपंच बोलते हैं घासी से कि जो भी तुम्हारे पास है वो हमें पंचायत को दो ताकि हम उसे देख सकें या हमें अपनी कहानी बताओ। घासी व्हाट शैल आई से सर। घासी कहता है कि मैं क्या कहूँ साहब, नोबडी इज ए स्ट्रेंजर हियर। यहाँ कोई भी अजनबी नहीं है। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं all of you are available here are acquainted with the facts of my case। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो सभी मेरी जो केस है उसके बारे में जानते हैं। सरपंच व्हाट इफ़ आई नो, यू जस्ट स्टेट योर केस। सरपंच ने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है तो उससे क्या होता है, लेकिन तुम अपना केस बताओ। घासी सर सम टाइम इन द मंथ ऑफ माघ और फागुन लास्ट ईयर। घासी बोलता है कि साहब पिछले साल माघ या फागुन के महीने में के आसपास आई परचेज्ड एन एस, मैंने एक गधा खरीदा था। माई सन पॉइंटिंग हिज फिंगर टुवर्ड्स हिम, उसने अपने बेटे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहा माई सन डिड नॉट अप्रिशिएट द आइडिया, मेरा बेटा उसको गधा खरीदने का जो विचार था वो पसंद नहीं आया। ही प्रेफर्ड द परचेज ऑफ ए बाइसिकल इंस्टेड, वो चाहता था कि गधे की जगह पर मैं एक साइकिल खरीद लूँ। वट हैव आई एवर रिडन ए बाइसिकल, लेकिन क्या मैंने जीवन में कभी साइकिल तो चला ही नहीं थी। नाउ इन दिस ओल्ड एज, और इस बुढ़ापे में, इफ़ आई स्टार्ट डूइंग इट, इस बुढ़ापे में मैं अगर साइकिल चलाने की कोशिश करूँगा, आई एम अफ्रेड आई मे ब्रेक माई लिम्स, मुझे डर था कि मैं अपनी हड्डी पसली तोड़ सकता हूँ साइकिल चलाने की कोशिश में। फर्स्ट पंच एड्रेसिंग द सेकंड पंच, पहले पंच ने दूसरे पंच से कहा वेल ही इज़ डिग्रेसिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट, उसने कहा पहले पंच ने दूसरे से कि ये अपने मुद्दे से भटक रहा है। सेकंड पंच व्हाट हैपेंड टू द एस, दूसरे पंच ने पूछा गधे को क्या हुआ। घासी दैट इज़ व्हाट आई वॉज कमिंग टू, मैं उसी तरफ आ रहा था। सम 10 or 12 days back I tied my ash in the night to मुखिया जी's guava tree, कुछ 10-12 दिन पहले मैंने अपने गधे को मुखिया जी के अमरूद के पेड़ पर बांध दिया था, पेड़ से बांध दिया था। When I went there the next morning, मैं जब अगली सुबह गया वहाँ पर I was baffled to find there was no trace of it, मैं ये देखकर चौंक गया कि वहाँ पर गधे का कोई नामो निशान नहीं था। पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज सन मोहन, उसने अपने घासी ने मोहन की तरफ, बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा When I asked this boy to locate the animal, he retorted, मैंने जब अपने बेटे से कहा कि गधे को ढूंढो, गधा कहाँ है, he retorted का अर्थ है मुंह तोड़ जवाब देना। तो जब उसने अपने बेटे से कहा कि गधे को ढूंढो, गधा कहाँ है, तो उसने मुझे मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इट इज़ जस्ट एज वेल आई वॉज टर्निंग इनटू एन एस माई सेल्फ हैविंग गिवन अप माई स्टडीज़ इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर दिस एस, उसने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि गधा गायब हो गया, क्योंकि गधे की रखवाली करते करते मैं खुद गधे की समान हो गया था। मैं उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था और मैं गधे की तरह बन गया था।
लुक एट दिस ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का अर्थ है धृष्टता। तो घासी ने कहा कि देखिए कितनी धृष्टता थी बेटे की। आई वॉज सॉरी फॉर द लॉस वाइल ही वॉज रिजॉइसिंग ओवर इट। मैं तो मेरा जो नुकसान हुआ था उससे परेशान था, जबकि मेरा बेटा उसमें आनंद उठा रहा था। यू फूल, डोंट यू नो हाउ योर फादर पास्ड हिज लाइफ टेंडिंग द एस। मैंने कहा कि ये मतलब कितना मूर्ख है कि उसके पिता ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया है और कैसे कैसे करके वो एक गधा खरीद पाया था। सरपंच प्रोसीड। सरपंच ने कहा, हाँ आगे सुनाओ। घासी, माई सीजलेस एफर्ट्स टू लोकेट द एस फील्ड। घासी ने कहा कि मैंने भरसक प्रयास किए गधे को ढूंढने के, लेकिन सब मुझे असफलता ही मिली। Then I started regretting that I had not bought a bicycle। और तब मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने साइकिल क्यों नहीं खरीदी थी। That would never have slipped away at will like the ass। अगर मैं साइकिल खरीदता तो वो इस तरह से चली न जाती जैसे गधा चला गया। मोहन इंटरवेनिंग, सो नाउ यू हैव कम टू योर सेंसेस। मोहन बीच में बोला कि तो चलो अब तो आपको समझ में आया। घासी, होल्ड योर टंग। घासी ने कहा, अपनी जवान को लगाम दो। डोंट बी इम्प्यूडेंट, इतना मुंह जोड़ मत बनो, मुंह मत चलाओ, जवान मत चलाओ, ऐसा कहा। सर, एज आई वाज सेइंग। फिर उसने सरपंच की तरफ देखकर बोला घासी ने, सर एज आई वाज सेइंग, साहब जैसा मैं कह रहा था, आई गॉट ए क्लू द डे बिफोर यस्टरडे। जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे एक दिन पहले मुझे एक क्लू मिला कि मेरा जो गधा है वो कहाँ पर बंधा हुआ है। एट पॉइंटिंग टू अ मैन हिज प्लेस। और उसने एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया और कहा कि इसके यहाँ पर बंधा हुआ है। इमीडिएटली आई रश टू द स्पॉट। और मैं तुरंत ही उस जगह पर गया। एंड फाउंड दैट इट वाज ट्रू। और मैंने ये बात सत्य पाई कि मेरा गधा इसके यहाँ बंधा हुआ है। फुल ऑफ रिलीफ, मैं एकदम राहत की सांस ली। आई रश टू अनटाई द एश। और मैं भागा गधे को खोलने के लिए। बट दिस कंछेदी गेव मी ए रूड थ्रेशिंग। लेकिन इस कंछेदी ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। हैड आई नॉट कॉट होल्ड ऑफ द पोल। और अगर मैंने खम्बा ना पकड़ा होता, खम्बे का सहारा ना लिया होता, आई वुड हैव फॉलन फ्लैट ऑन द ग्राउंड। मैं जमीन पर चारों खाने चित मतलब गिर गया होता। दिस इज़ वाट आई हैव टू स्टेट। और यही मैं कहना चाहता था। नाउ जस्टिस लाइज इन योर हैंड्स। ना अब जो न्याय है वो आपके हाथों में है। सरपंच टू घासी, नाउ यू मे सिट डाउन। सरपंच ने घासी से कहा कि अब तुम बैठ जाओ। घासी, एज यू प्लीज़, सिट्स डाउन। घासी ने कहा जैसा आप चाहें। और ये कहते हुए वो बैठ गया। सरपंच रीड्स द नेम इन द रजिस्टर। कंछेदी लाल। सरपंच ने रजिस्टर में नाम पढ़ते हुए आवाज़ लगाई, कंछेदी लाल। कंछेदी स्टैंड्स अप, यस सर। कंछेदी ने खड़े होते हुए कहा, जी साहब। सरपंच, डिड यू लिसन टू व्हाट घासी हैज स्टेटेड। सरपंच ने कंछेदी से पूछा, तुमने सुना घासी ने क्या कहा। कंछेदी, यस सर, जी साहब। सरपंच, व्हाट हैव यू टू से अबाउट। सरपंच ने कहा कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। कंछेदी, दिस घासी ट्राइड टू अनटाई माई एश बाई फोर्स, सो आई गेव हिम ए थ्रैशिंग। कंछेदी ने कहा कि ये घासी ने मेरे गधे को खोलना चाहा ताकत से, बल के साथ, इसलिए मैंने उसको धक्का दे दिया।
नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट पंच, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट द एस इज योर्स। पहले पंच ने पूछा उससे कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये गधा तुम्हारा है। कंचेदी, मास्टर जी नोज दिस वेल, आई लेट हिम एक्सप्लेन। कंचेदी ने कहा कि मास्टर जी जो हैं वो जानते हैं, वो इसे अच्छे से जानते हैं, वही आपको समझाएंगे। मास्टर जी, सुओ मोटो, यस कंचेदी इज करेक्ट। मास्टर जी ने कहा, सुओ मोटो का अर्थ है स्वप्रेरणा। मास्टर जी ने स्वप्रेरणा से कहा कि हाँ कंचेदी सही कह रहा है। सरपंच, आर यू ऑल्सो अडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग द ट्रेड्स ऑफ द एस। सरपंच ने, देखिए अडेप्ट का अर्थ होता है निपुण। सरपंच ने पूछा, सरपंच ने मास्टर जी से पूछा कि क्या आप गधों को पहचानने में निपुण हैं। मास्टर जी, वाई नॉट, क्यों नहीं। आई टेंड हर्ड्स ऑफ एसेस ऑल डे एट स्कूल, क्यों नहीं, मैं स्कूल में सारा दिन गधों की देखभाल ही करता रहता हूँ, इसलिए मैं गधों को पहचान सकता हूँ। मोहन, स्टैंड्स अप सर, दिस टेंडर ऑफ एसेस में काइंडली बी आस्क्ड if he can identify the two asses and their master G's। मोहन ने खड़े होकर कहा, साहब ये जो गधों के जो पारखी हैं, काइंडली बी आस्क्ड, उनसे पूछें, if he can identify the two asses and their master G, क्या ये पहचान, दो गधों को पहचान सकते हैं और उसके मालिक को पहचान सकते हैं। मास्टर जी, सी हाउ ही स्पीक्स, हाउ इम्प्यूडेंट एंड रूड ही इज़। मास्टर जी ने कहा, देखिए ये कैसे बोल रहा है, कितना जवान चलाता है और कितना गुस्ताख है ये। घासी, टू मोहन, घासी ने मोहन से कहा, वेल इफ़ यू ब्लैब लाइक दिस अगेन यू विल गेट ए गुड स्लैप, कीप क्वाइट। ब्लैब का अर्थ होता है गपशप करना। घासी ने कहा मोहन से कि अगर तूने बकवास की तो तुम्हें एक चांटा पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, इसलिए चुपचाप बैठो। सरपंच, मास्टर जी दिस बॉय हैज़ सेड नथिंग इररिलेवेंट। सरपंच ने कहा, मास्टर जी इस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज घासी एस, क्या तुम घासी के गधे को पहचान सकते हो। मास्टर जी, यस आई कैन। मास्टर जी ने कहा, हाँ। सरपंच, वाई वेट देन, प्लीज़ गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। सरपंच ने कहा, तो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जाओ और चेक करो, गधे को पहचानने की कोशिश करो। वी हैव ऑलरेडी गॉट द एश हियर फॉर आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास एक गधा खड़ा हुआ है, आप इसको पहचान के बताएं ये गधा किसका है। पॉइंटिंग आउट, उस गधे की तरफ इशारा करते हुए सरपंच ने कहा, इट इज़ टीथर्ड ओवर दियर, और वो गधा यहाँ बंधा हुआ है। मास्टर जी, ऑल राइट। मास्टर जी ने कहा, ठीक है। गोज एंड सून रिटर्न्स, गए और तुरंत वापस आ गए। दिस एज डेफिनेटली बिलोंग्स टू कंचेदी, और कहा कि ये जो गधा है वो कंचेदी का ही है। घासी स्टैंड्स अप एंड रेसेस हिज हैंड्स अपवर्ड्स एंड कर्सेस। घासी ने जब ये सुना तो वो खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर कर लिए, जोड़कर कहा, और कर्सेस, और वो कुछ श्राप देने लगा, बोलने लगा, ओ हेवन लेट लाइटनिंग स्माइट हिम हु स्पीक्स ए लाई, ओ गॉड। उसने कहा ऊपर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भगवान से, हे भगवान, जो ये इतना झूठ बोल रहा है इसके ऊपर बिजली गिर जाए, और बिजली गिर जाए, ये जो झूठ बोल रहा है इसके ऊपर बिजली गिर जाए। सरपंच, वेल इफ़ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली हाउ कैन देयर बी ए पंचायत। सरपंच ने कहा भासी से कि अगर तुम इस तरह क्रेजी होकर चिल्लाओगे, रोओगे,
तो पंचायत कैसे चल पाएगी। हैव पेशेंस, वॉच द प्रोसीडिंग्स। सरपंच ने कहा घासी से कि थोड़ा संयम रखो और जो कार्यवाही है वो उसको देखो। मोहन स्टैंड्स अप, सर आई वांट टू पोज ए क्वेश्चन हियर। मोहन ने खड़े होकर कहा सरपंच से, साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाउ इज इट दैट मास्टर जी's ड्रेस हैज़ ए न्यू शाइन दीज डेज। और उसने जो सवाल कहा वो था कि मास्टर जी के आजकल कपड़े बहुत चमक रहे हैं। सरपंच सच इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन। सरपंच ने कहा गुस्से में कि इस तरह के सवाल का कोई मतलब नहीं है जो इस केस से संबंधित नहीं है। वी क्वाइट एंड सिट डाउन, चुप रहो और बैठ जाओ। टू घासी, प्लीज़ प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ। और फिर उन्होंने घासी से कहा कि तुम अपना गवाह खड़ा करो, सामने लाओ अपने गवाह को। घासी माई विटनेसेस सर आर काउंटलेस। घासी ने कहा कि मेरे तो बहुत सारे अनगिनत गवाह हैं। ऑल द विलेजर्स रिकॉग्नाइज माई एस, सभी गांव वाले मेरे गधे को पहचानते हैं। एंड ऑल ऑफ देम कांट बिहेव लाइक मास्टर जी, और सब मास्टर जी की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पंच दैट वॉन्ट डू। पहले पंच ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेसेस। तुम्हें अपने गवाह के तौर पर कुछ नाम बताने होंगे। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी, क्या तुम्हें नेताजी पर भरोसा है। घासी व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर, हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम। घासी ने कहा अरे मैं नेताजी के बारे में क्या कह सकता हूँ सर, और मैं उन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ। सरपंच नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी। सरपंच ने नेताजी का नाम लिखते हुए कहा नेताजी प्लीज़ गो एंड इंस्पेक्ट द एस। नेताजी कृपया जाइए और गधे को आप पहचानने की कोशिश करिए, देखिए किसका है। सरपंच नेताजी आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड इट। नेताजी ने कहा मैंने तो पहले ही उसकी चेकिंग कर ली है, इंस्पेक्शन कर लिया है। सरपंच डज इट बिलोंग टू घासी। सरपंच ने कहा क्या ये घासी का है। नेताजी इट डज नॉट सीम टू रिसेंबल घासीज एस। नेताजी ने कहा नहीं, ये घासी के गधे जैसा तो नहीं लग रहा है। घासी अगेन स्टैंड्स अप एंड रेसिंग हिज हैंड्स शाउट्स। घासी फिर खड़ा हो गया और अपना हाथ हवा में करते हुए चिल्लाया ओ लॉर्ड कर्स हिम टू बी ए। और फिर चिल्लाया, भगवान से प्रार्थना की। नेक्स्ट पेज पर आइए। घासी ने जब नेताजी को ये सुना झूठ बोलते हुए, तो घासी ने फिर भगवान से प्रार्थना की चिल्लाते हुए, हे भगवान इस नेताजी को कोड़ी बना दो, कोड़ कर दो। हु स्पीक्स ए लाई, जो कि झूठ बोल रहा है। आई ऑनर दी और ओ लॉर्ड, आई विल वर्शिप यू विथ ऑफरिंग्स ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 full month। हे भगवान इस नेता को झूठ बोलने पर कोड़ी बना दो, और मैं आपको, आप अगर ऐसा करेंगे तो मैं आपको महीने भर दूध और शक्कर का भोग लगाऊंगा। सरपंच यू आर अगेन शाउटिंग। सरपंच ने कहा कि तुम फिर चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंच, ओनली देन मे यू बीसीच द मर्सी ऑफ गॉड। पहले तुम पंच, जो पंचायत में बैठे हुए लोग हैं, इनसे अपील करो, रिक्वेस्ट करो, उसके बाद ही तुम भगवान से दया की भीख मांग सकते हो, दया की मांग कर सकते हो। घासी आई कंसीडर द पंच ऑल्सो एज गॉड्स। घासी ने कहा कि मैं पंचों को भी भगवान ही मानता हूँ। मोहन टू द सरपंच। मोहन ने सरपंच से कहा सर हियर इज ए क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी।
ये एक सवाल है जो आप नेताजी से पूछिए। अर्लियर माई ऐश यूज टू ग्रेज विथ के ईज इन हिज ऑर्चर्ड। पहले मेरा जो गधा था वो नेताजी के बाग में आराम से घास चरता था। बट आफ्टर ही सफर्ड ए डिफीट इन द इलेक्शन, लेकिन जब नेताजी चुनाव हार गए, वाई डज ही रेज हिज गन फॉर द मोमेंट माई एस एंटर्स हिज ऑर्चर्ड। और जब वो चुनाव हार गए तो मेरा जो गधा इनके बाग में घास खाने जाता था उस पर ये बंदूक लेकर क्यों दौड़ पड़े। सरपंच, डोंट टॉक नॉनसेंस। सरपंच ने कहा, ये वाहियात बेहुदा बातें मत करो। टेक योर सीट एंड बी क्वाइट। तुम अपने स्थान पर बैठो और चुपचाप बैठो। घासी, हु इज़ योर नेक्स्ट विटनेस। घासी, तुम्हारा अगला गवाह कौन है। घासी, व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर, whom else should I name as witness। जब नेताजी जैसे लोग अपना रंग बदल सकते हैं तो मैं और किसको गवाह के नाम पर आपके सामने प्रस्तुत करूं। नाउ माई विटनेस इज नन। अब मेरा कोई भी गवाह नहीं है अदर देन द सन गॉड ओवरहेड, सिवाय ऊपर चमकते हुए भगवान सूर्य के। पॉइंट्स टुवर्ड्स स्काई, स्काई सन मतलब आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। फर्स्ट पंच, पहले पंच ने कहा, बट जस्टिस कांट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड। पहले पंच ने कहा कि भगवान ने सूर्य के आधार पर हम न्याय नहीं दे सकते। घासी, गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस। घासी ने कहा कि भगवान ही मेरा न्याय करेंगे। ओ लॉर्ड, प्लीज एनिहिलेट हिम एंड हिज एंटायर फैमिली हु हैज स्टोलन माई ऐश एंड हु हैज मेड ए फॉल्स डिपोजिशन। फिर घासी ने फिर कहा कि हे भगवान, जिसने भी मेरे जो गधे को चुराया है और जो भी यहाँ झूठ बोल रहा है उसका संपूर्ण संहार कर दो, उसको नष्ट कर देना भगवान। ऐसा वो मांगने लगा भगवान से। इनफ ऑफ द पंचायत नाउ। पंचायत अब बहुत हो गई। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ। मैं इस स्थान को अभी छोड़ रहा हूँ। और ऐसा कहकर जाने लगा। मोहन कैचेज हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम। मोहन ने अपने पिता घासी का हाथ पकड़ा और उन्होंने रोका। यू गेट अननेसेसरीली अननर्व्ड। उसने कहा कि आप नाहक ही अपना आपा खोते जा रहे हैं। सिट हियर, आई विल फाइंड ए विटनेस। आप यहाँ बैठिए, देखो मैं कैसे गवाह ढूंढता हूँ। घासी, यू इडियट, व्हाट ए फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज अर्थ स्वर्ग, पैराडाइज का अर्थ है स्वर्ग। घासी ने फिर मोहन को डांटते हुए कहा कि तुम मूर्ख, कौन से दुनिया में तुम खोए हुए हो। यू सीम टू बी लिविंग इन, किस दुनिया में रह रहे हो। डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते नहीं हो। हु विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी। मास्टर जी और नेताजी के खिलाफ कौन बोलेगा। मोहन, प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम। मोहन ने कहा कि पिताजी आप धैर्य तो रखें थोड़ी देर। टू दी सरपंच, फिर सरपंच से कहा, सर, वन विटनेस फ्रॉम माई साइड में प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर। मोहन ने सरपंच से कहा कि साहब, एक गवाह मेरी तरफ से प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दीजिए। सरपंच, ऑल राइट, मेंशन हिज नेम। सरपंच ने कहा, ठीक है, उसका नाम बताओ। मोहन, द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब। मोहन ने कहा कि मेरे गवाह का नाम है ट्रक साहब। सरपंच, ट्रक साहब, इज़ ही एन इंग्लिशमैन। सरपंच ने कहा, क्या ट्रक साहब, क्या वो कोई अंग्रेज है। मोहन, नो, जस्ट वन फ्रॉम आवर विलेज। मोहन ने कहा, नहीं, हमारे गांव से ही है। सरपंच, नोट्स डाउन हिज नेम इन द रजिस्टर, वेयर इज़ ही। सरपंच ने कहा,
उसका नाम रजिस्टर में नोट करते हुए कहा कि वो कहाँ पर है। मोहन पॉइंटिंग देयर इन द ऑर्चर्ड। मोहन ने इशारा करते हुए कहा कि वो बगीचे में। सरपंच लुक्स आउट बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड। सरपंच ने देखते हुए कहा लेकिन मुझे तो बगीचे में कोई भी नहीं दिख रहा। मोहन सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम। मोहन ने कहा कि साहब कृपया उसको नाम से बुलाइए। सरपंच मिस्टर ट्रक साहब प्लीज एन ऐश ब्रेज इन रेस्पॉन्स। सरपंच ने आवाज़ लगाई ट्रक साहब। तो उसके जवाब में वहाँ गधे ने भी अपनी कर्कश आवाज़ लगाई। गधा भी चिल्लाया। फर्स्ट सरपंच सो दिस इज ट्रक साहब। पहले पंच ने कहा तो अच्छा तो ये हैं ट्रक साहब। फर्स्ट पंच सर ही कैन टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार। मोहन ने कहा कि साहब ये ट्रक भरकर कपड़े लाद सकता है और एक मोटर कार की तरह दौड़ भी सकता है, इसलिए इसका नाम ट्रक साहब रखा है। Therefore I have named him ट्रक साहब। मास्टर जी What who can interpret his language? लेकिन मास्टर जी ने कहा कि उसकी भाषा कौन समझ सकता है, लेकिन तो ये कैसे गवाही देगा। मोहन मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डिपोज दैट यू टेंड ashes ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेन इन देयर कंपनी। मोहन ने कहा मास्टर जी अभी आप ही ने कहा था कि आप सारे दिन स्कूल में गधों के साथ ही रहते हैं। Yet you can't interpret the language of the earth। फिर भी आप कह रहे हैं कि तब भी क्या आप गधे की भाषा नहीं समझ पाएंगे। मास्टर जी स्टैंड्स अप क्वाइट एनरेग्ड। सी सर हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग। मास्टर जी गुस्से में खड़े हो गए और कहा देखिए साहब ये किस तरह से लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे ऊपर कीचड़ फेंक रहा है बार बार। इज दिस द वे पंचायत फंक्शंस। क्या इस तरह से पंचायत काम करती है। वाई प्रोड्यूसिंग एन एज हिज विटनेस ही इज़ मेकिंग ए फूल। एक गधे को गवाह के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है और ये हमें मूर्ख बना रहा है। नॉट ऑफ मी बट ऑफ द पंच एज वेल एज। ना सिर्फ मुझे मूर्ख बना रहा है बल्कि पंचों को भी मूर्ख बना रहा है। सरपंच मास्टर जी प्लीज़ बी कंपोज्ड फॉर ए वाइल एंड वॉच द डेवलपमेंट्स। सरपंच ने कहा मास्टर जी मतलब ज़्यादा चिल्लाएं ना और शांत होकर खड़े रहें थोड़ी देर और देखो यहाँ पर क्या केस की प्रगति हो रही है। टू मोहन मोहन से कहा सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए ट्रक साहब। तो मोहन तो ट्रक साहब तुम्हारे जो हैं वो किस प्रकार से सबूत देंगे, किस प्रकार से बताएंगे, किस प्रकार से गवाही देंगे। मोहन टेक्स द टॉवेल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर। मोहन ने अपने कंधे पर से एक टॉवेल उतारी एंड टाइज इट इनटू नॉट्स और उसमें गांठ बांध दी। टू मेक इट रिसेंबल ए गारलैंड। उसको बांध दिया, टॉवेल को उतार कर गांठ बांध दी और वो एक हार के समान माला के समान हो गई। ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गारलैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक। और कहा कि जो भी व्यक्ति इस गधे के ट्रक साहब के गले में ये माला डाल देगा तो ये माना जाए कि ट्रक साहब उनका है। सरपंच फाइन व्हाट ए नाइस सजेशन। सरपंच ने कहा बहुत बढ़िया, कितना अच्छा सुझाव दिया है। कंचेदी प्लीज़ होल्ड दिस गारलैंड। ये माला पकड़ो
एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब्स नेक, और इसे गधे के गर्दन पे डाल दो, इसको पहना दो माला। वी शाल वॉच, हम देखते हैं। कंचेदी, एज यू प्लीज़, कंचेदी ने कहा जैसा आप चाहें। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड, माला लेकर आगे बढ़ा। एंड मेक फुटाइल अटेम्प्ट्स रिपीटेडली टू पुट इट राउंड द नेक ऑफ द एश एंड एप्रीहेंसिव ऑफ इट्स किक, उसने डरते डरते बहुत भरसक प्रयास किए, बार बार गधे को माला पहनाने की बहुत कोशिश की, और उसे डर भी लग रहा था कि ये कहीं लात ना मार दे। स्विंग बैकवर्ड्स एंड फॉल्स ऑन द डैश, और काफ़ी वो डर रहा था, तो डरते डरते ऐसा कर रहा था, और इसी उसमें वो पीछे की तरफ गिर गया, डाइस पर, चबूतरे पर गिर भी पड़ा। देन हैविंग रिसीव्ड ए किक फ्रॉम द एश, और तभी उसमें गधे ने एक लात भी मार दी। ही स्टार्ट्स वेलिंग बिटरली ऑन द डेज, और जब उसमें लात पड़ी तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। ओ गॉड, दिस एज हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड मी, और वो रोते रोते चिल्ला रहा था कंचेदी कि हे भगवान, इस गधे ने तो मुझे लगभग मार ही दिया। मोहन रशिंग अप, मोहन व्हाट हैपेंड टू यू, मोहन जल्दी से वहाँ पहुँचा और पूछा क्या हुआ तुम्हें। एग्जामिन्स हिम, और उसको चेक किया। हाउ, ओह यू आर सेफ, अरे तुम तो सुरक्षित हो। वेल, इफ़ यू अप्रोच एन अनफेमिलियर एश, अगर तुम किसी अपरिचित गधे के पास जाओगे, यू आर बाउंड टू रीप सच ए कॉन्सिक्वेंस, तो तुम्हारे साथ ऐसी ही दुर्घटना होगी या ऐसा ही परिणाम निकलेगा अगर तुम किसी अपरिचित गधे के पास जाओगे। टेल मी, कुड यू एस्केप ए सीवियर जोल्ट, बताओ क्या तुम ऐसी परिस्थिति से बच सकते हो। सरपंच, मुखिया जी प्लीज़ गिव हिम फर्स्ट एड, सरपंच ने मुखिया जी से कहा कि इसे जो भी चोट लगी है उसका ट्रीटमेंट कर दो। टू मोहन, कंचेदीज एग्जामिनेशन इज़ ओवर, कंचेदी का जो जांच पड़ताल थी वो पूरी हो गई है। नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एश, अब गधे को माला पहनाने की तुम्हारी बारी है। मोहन, ऑल राइट सर, मोहन ने कहा ठीक है सर। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवेल गार्लैंड राउंड द एश नेक्स, और उसने माला आगे जाकर गधे के गले में माला पहना दी, टॉवेल वाली। ड्रैग सेट अप टू द डैश, और उसे खींचकर ले भी आया, आराम से उसे पुचकारते हुए चबूतरे तक भी ले आया। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जनता, वो ऐसा देखकर तालियां बजाने लगे। हियर इज़ माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, और ये मेरे गवाह रहे मिस्टर ट्रक साहब। हु एवर लाइक्स मे हैव हिज कंपनी हियर, जो भी इसको पसंद करते हैं वो इसके पास आकर खड़े हो जाएं। सरपंच, ओह आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब, सरपंच ने कहा नहीं, मुझे तो ट्रक साहब से डर लगता है। हिज डिपोजिशन इज़ ओवर, उसकी गवाही पूरी हो गई है। टेल हिम टू मूव अवे, तुम इससे कहो कि वो दूर चला जाए। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, अब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। विस्पर्स विद द पंच, और दूसरे पंच के से धीरे धीरे कुछ चर्चा करने लगे। दो ए नंबर ऑफ विटनेसेस अपीयर्ड फॉर कंचेदी लाल, in this case as against a solitary one in favor of घासीराम। कंचेदी लाल, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि कंचेदी लाल के फेवर में बहुत सारे गवाह प्रस्तुत किए गए, लेकिन घासीराम के पक्ष में जो सिर्फ एकमात्र गवाह आया था, जो कि गधा था, उसने जो गवाही दी है, yet I have come to the decision, उसी के आधार पर मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ, that the ash belongs to घासीराम, मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि जो गधा है ये घासीराम का है, and not to कंचेदी लाल, और ये कंचेदी लाल का गधा नहीं है।
बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज़ रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि घासीराम का जो गवाह है वही विश्वस्त है इस मैटर में। मास्टर जी, इज इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ एन एस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मैन? मास्टर जी ने कहा सरपंच से कि ये आपका ये फैसला है, क्या एक गधे की कीमत इंसान से ज़्यादा होती है? सरपंच, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट? सरपंच ने कहा आपको इस बात में कोई शक है? मास्टर जी, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड? इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? सरपंच, द सिंपल लॉजिक, ए मैन कैन लाई वेयर एज एन ऐश कैन नेवर डू सो। सरपंच ने कहा कि एक साधारण सी बात है कि एक आदमी तो झूठ बोल सकता है, जबकि एक गधा झूठ नहीं बोल सकता। डू यू फॉलो? क्या तुम इस बात से सहमत हो? तो इस प्रकार से गधे की गवाही के द्वारा ये गधा उसके मालिक को मिल गया। मालिक का नाम है घासीराम। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। लेंथी लेसन है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको मज़ा आएगा और कहानी भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा और हिंदी में उनको समझाऊंगा भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल।